हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आज मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में कॉमर्स पर। और जो टॉपिक आज का हमारा है वो मीनिंग ऑफ कॉमर्स, या आप यूं कहें कि व्हाट इज कॉमर्स। जनरली क्या होता है कि कॉमर्स और बिजनेस को लोग एक साथ मिला करके देखते हैं, इनको अलग अलग नहीं देखते हैं। लेकिन कॉमर्स और बिजनेस अपने आप में अलग है, और कभी कभी लोग कॉमर्स और अकाउंट्स को एक साथ जोड़ करके देखने लगते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉमर्स, बिजनेस और अकाउंट्स ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। तो कॉमर्स क्या है अपने आप में, ये अलग एरिया कैसे है, इस वीडियो को जब आप अंत तक देख लेंगे ध्यान से, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। और आज के बाद आप बिजनेस, अकाउंटेंसी और कॉमर्स को एक नहीं समझेंगे, क्योंकि कॉमर्स अपने आप में एक अलग एरिया है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हालांकि कोई डाउट रहनी नहीं चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्हाट इज कॉमर्स? लोग एमकॉम तक चले जाते हैं, लेकिन उनको कॉमर्स का मतलब पता नहीं होता है। लेकिन आज अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको कम से कम ये पता होगा कि कॉमर्स क्या है। तो देखिए, होता क्या है कि सेंटर ऑफ प्रोडक्शन और सेंटर ऑफ कंजप्शन, यानी जहां पर सामान बनता है और जहां पर उसका उपयोग होता है, इसके बीच में कुछ दूरी होती है। और इसी दूरी की वजह से प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचने में बहुत सारी परेशानियों का, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो वो दिक्कतें क्या क्या हैं, सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे। आप बिल्कुल घबराएं नहीं। वीडियो के अंत में आप पाएंगे कि आप कॉमर्स के मीनिंग को, कॉमर्स के मतलब को अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि सेंटर ऑफ प्रोडक्शन, यानी जहां पर वस्तु बनाई जाती है और जहां पर अल्टीमेटली उसका उपयोग होता है, उसका कंजम्पशन होता है, वो दोनों अलग अलग होते हैं। जनरली आपने देखा होगा, जितनी भी वस्तुएं आप यूज करते हैं उनमें से ज्यादातर आपके घर के बगल में ही नहीं बनती है, बल्कि वो कहीं से आती है। ठीक है। तो इस वजह से, इस दूरी की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। तो वो प्रॉब्लम क्या है? लैक ऑफ पर्सनल टच पहला प्रॉब्लम है। देखिए, लैक ऑफ पर्सनल टच क्या होता है कि आप अगर जियो का सिम यूज कर रहे हैं या कोई भी और प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो कंपनी के मालिक से डायरेक्टली आपने नहीं खरीदा है, और कंपनी का मालिक भी आपको डायरेक्टली बेचने नहीं आया था। ठीक है ना? तो ये पर्सनल टच की कमी हो गई, यानी जो प्रोडक्ट बना रहा है और जो यूज कर रहा है उसके बीच में एक गैप हो जाता है। ठीक है। तो इस पर्सनल टच की कमी को, जो व्यक्तिगत संबंध की कमी को कौन दूर करता है? देखिए, ट्रेड दूर करता है। और ट्रेड का मतलब क्या होता है? बाय एंड सेल। बीच में कई सारे लोग आ जाते हैं, जैसे होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर। तो ये ट्रेड के माध्यम से, यानी एक्सचेंज के माध्यम से, वस्तुओं की अदला बदली के माध्यम से पैसे दे करके और सामान खरीदना या सामान देना और पैसे लेना ट्रेड कहलाता है। तो ट्रेड के माध्यम से ये पर्सनल टच की या जो कमी है वो पूरी की जाती है ट्रेड के द्वारा। ठीक है। तो एक प्रॉब्लम हम लोगों ने देखा कि ये जो दूरी है प्रोडक्ट और कस्टमर के बीच में, उसके कारण जो पर्सनल टच की प्रॉब्लम आती है, उसको कौन दूर करता है? ट्रेड दूर करता है। देखिए, अब एक और प्रॉब्लम यहाँ पर होती है कि प्रॉब्लम ऑफ डिस्टेंस और प्लेस। जैसा कि मैं अभी आपको कह रहा था कि जहाँ पर किसी वस्तु का उपयोग हो रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ठीक उसी जगह पर वो वस्तु बनाई गई हो। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि जहाँ पर वस्तु का उपयोग हो रहा होता है और जहाँ पर वो बनी हुई होती है, इसके बीच में दूरी होती है। तो इस दूरी को कौन कम करता है? देखिए, ट्रांसपोर्ट। तो एक प्रॉब्लम है, क्या है? डिस्टेंस की प्रॉब्लम है, प्लेस की प्रॉब्लम है, उसको दूर करता है ट्रांसपोर्ट। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जनरली प्रोडक्ट के बारे में जानकारी कंप्लीट नहीं होती है, किसके पास? कस्टमर्स के पास। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। अगर
कस्टमर को इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी प्रोडक्ट के बारे में, तो वो उपभोग कैसे करेगा, उसका उपयोग कैसे करेगा, उसका इस्तेमाल कैसे करेगा? तो उसको जानकारी होनी चाहिए। तो जानकारी कैसे होगी? जानकारी होगी कम्युनिकेशन के माध्यम से। बहुत सारे मीडिया को यूज करके जो कंपनी है वो क्या करेगी? इंफॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंचाएगी, और जानकारी है वो कस्टमर तक पहुंचेगी और कस्टमर प्रोडक्ट का यूज कर पाएगा। तो ये जानकारी कैसे पहुंचेगी? बहुत सारे मीडियम हैं, जैसे होर्डिंग लगाई जा सकती है, प्रचार प्रसार उसका किया जा सकता है, आपके मोबाइल फोन पे, आपके व्हाट्सएप पे, या अलग अलग माध्यम से उसकी जानकारी दी जा सकती है। ठीक है, तो एक समस्या क्या थी इंफॉर्मेशन की, कि कौन सा प्रोडक्ट है, उसके फीचर्स क्या हैं, ये कैसे पता चले कस्टमर्स को? ये पता चलेगा कम्युनिकेशन के माध्यम से। देखिए, प्रॉब्लम ऑफ टाइम, ये समस्या आती है बिजनेस में। और ये प्रॉब्लम ऑफ टाइम किस तरीके की समस्या है? ये समस्या है कि जैसे ही वस्तु बनती है, ठीक उसी समय उसका उपभोग तो नहीं हो जाता है। जैसे आप चाट की दुकान पर गए, बोले कि भैया चाट बना दीजिए, चाट आपको मिल गया, आप वहीं पर चाट बना और आपने खा लिया। लेकिन ज्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता है। जब कोई वस्तु बनती है और फाइनली जब उसका उपयोग किया जाता है, उसका उपभोग किया जाता है, इसके बीच में एक टाइम गैप रहता है। तो उस टाइम गैप के वजह से दिक्कत होती है किसको? प्रोड्यूसर को होती है और कंज्यूमर को भी होती है। तो इस वजह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन आता है? वेयर हाउसिंग, यानी गोडाउन में माल रख दिए जाते हैं, तो ये बिल्कुल सुरक्षित रहता है, किसी तरीके का नुकसान नहीं होता, और जैसे ही डिमांड आती है तो कस्टमर तक इसको पहुंचा दिया जाता है। देखिए, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी क्या है? ये है प्रॉब्लम ऑफ रिस्क, है ना। प्रॉब्लम ऑफ रिस्क का मतलब हुआ कि बिजनेस जब किया जाता है तो कई तरीके के रिस्क उसमें इन्वॉल्व होते हैं। जैसे गोडाउन में माल खराब हो गया, फैक्ट्री में आग लग गई, सामान भेजा जा रहा था, वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया या गाड़ी में आग लग गया, या बिजनेस ही अचानक से ठप हो गया। तो बिजनेस करने में ये रिस्क होता है। तो इसको दूर करने के लिए कौन आता है? इंश्योरेंस। जैसे आपने अपनी फैक्ट्री का इंश्योरेंस करा लिया, अपने माल का इंश्योरेंस करा लिया, तो आप नुकसान से बच सकते हैं। नहीं तो होगा क्या कि कस्टमर तक सामान पहुंचेगा ही नहीं, लोग डर के मारे प्रोडक्शन करेंगे ही नहीं। लेकिन इंश्योरेंस आता है और कहता है कि आप बिजनेस करो, नुकसान होगा तो आप की भरपाई मैं करूंगा, और इस तरीके से बिजनेस किया जाता है। तो जो प्रॉब्लम ऑफ रिस्क है उसको दूर कौन करता है? इंश्योरेंस दूर करता है। प्रॉब्लम ऑफ मनी और फाइनेंस, देखिए, पैसे की जरूरत दोनों को होती है, कस्टमर को भी होती है और जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस है, उसको भी होती है। बिजनेस चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, और कस्टमर को सामान का उपयोग करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये दोनों को ही पैसे प्रोवाइड करता है। जैसे आप देखते होंगे कि बहुत सारे बिजनेस है वो बैंक वगैरह से लोन लेते हैं और अपने बिजनेस को चलाते हैं। बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स भी हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है, वो ईएमआई पर ले करके और सामान को खरीदते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस है या पैसे की जो दिक्कत है उसको दूर कौन करता है? बैंकिंग सिस्टम जो होता है किसी भी देश का, वो दूर करता है कि आप बिजनेस करो, मैं पैसे दे रहा हूं, आप वस्तु का उपभोग करो, मैं आपको लोन दे रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ अवेयरनेस। प्रॉब्लम ऑफ अवेयरनेस जैसे जानकारी, इससे पहले भी हम लोगों ने बात की कि कम्युनिकेशन की जानकारी का अभाव होता है, तो उसको कम्युनिकेशन के माध्यम से, कम्युनिकेशन में जितने सारे वेज यूज किए जाएंगे, जितने तरीके यूज किए जाएंगे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने के लिए, उसको कम्युनिकेशन कहा जाता है। लेकिन अवेयरनेस का मतलब है कि एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन कस्टमर के पास होना। तो वो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन का जो प्रॉब्लम है उसको कौन दूर करेगा? एडवर्टाइजिंग। जैसे आप टीवी पर एडवर्टाइजिंग देखते होंगे तो आप ये ध्यान देते होंगे कि एक स्पेसिफिक चीज के बारे में बात की जाती है एडवर्टीजमेंट में, क्योंकि वो कुछ ही सेकंड्स का होता है, और कम्युनिकेशन में सारी जानकारी प्रोडक्ट के बारे में दी जाती है, लेकिन एडवर्टाइजिंग में स्पेसिफिक जानकारी जो कस्टमर के लिए जरूरी है
और जो प्रोडक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है उसकी जानकारी दी जाती है। तो जो प्रॉब्लम ऑफ अवेयरनेस है उसको कौन दूर करता है? एडवर्टाइजिंग दूर करता है। ठीक है, तो अभी तक आपको लग रहा होगा कि सर आप सिर्फ प्रॉब्लम की बात किए जा रहे हैं, प्रॉब्लम की बात किए जा रहे हैं, कॉमर्स क्या है ये तो बताइए। बिल्कुल, मैं वहां पर आ रहा हूं। देखिए, बिजनेस एक्टिविटीज जो है उनको दो भागों में बांटा गया है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो पहले हम लोग इंडस्ट्री के बारे में बात कर देते हैं। तो इंडस्ट्री में तीन पार्ट होते हैं। पहला प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी यानी जो नेचर पे डिपेंड होता है उसको प्राइमरी इंडस्ट्री कहा जाता है। जैसे फार्मिंग है, वो बिल्कुल नेचर पे डिपेंड करता है। अगर ठीक समय पर बरसात नहीं हुई तो फसल नहीं हो पाएगी, फसल खराब हो जाएगी, या मौसम अगर गड़बड़ हो गया, बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा ठंडी हो गई तो भी फसल खराब हो जाएगी। सेकेंडरी इंडस्ट्री यानी प्राइमरी इंडस्ट्री से जो चीजें निकल करके आती हैं, जैसे आपका गेहूं आया, चावल आया, ठीक है, और जो आयरन ओर वगैरह आया, तो उन सब की प्रोसेसिंग बाद में जो की जाती है वो सेकेंडरी इंडस्ट्री में की जाती है, जिसको मैन्युफैक्चरिंग भी कहा जाता है। और टर्शरी जो है, दैट इज योर जितने भी टाइप के सर्विसेज हैं उनको टर्शरी इंडस्ट्री में रखा जाता है। फिर बिजनेस का दूसरा पार्ट जो है वो कॉमर्स है। और कॉमर्स क्या है? ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। तो कई बार लोग इतना कह देते हैं कॉमर्स के नाम पर कि कॉमर्स इज इक्वल टू ट्रेड प्लस ऑक्सिलरी टू ट्रेड। तो इससे काम नहीं बनने वाला है। हम लोग इसको आगे चल करके देखते हैं कि ट्रेड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या होता है। जैसे कॉमर्स ट्रेड प्लस ऑक्सिलरी टू ट्रेड, तो ट्रेड में क्या हो गया? डोमेस्टिक ट्रेड, यानी देश की सीमा के भीतर जो भी व्यापार किया जाता है दैट इज डोमेस्टिक ट्रेड, होम ट्रेड। और फॉरेन ट्रेड, जो विदेश के साथ व्यापार किया जाता है वो फॉरेन ट्रेड हो जाता है। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है कि ऑक्सिलरी टू ट्रेड ये क्या है? देखिए, ऑक्सिलरी टू ट्रेड है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट अगर नहीं हो तो ट्रेड नहीं हो पाएगा। कम्युनिकेशन, कस्टमर को जानकारी नहीं हो प्रोडक्ट की तो कस्टमर यूज नहीं करेगा प्रोडक्ट को। वेयर हाउसिंग, अगर बना दिए और रखने की जगह ना हो तो पूरा सामान बर्बाद हो जाएगा। इंश्योरेंस, रिस्क है, रिस्क को कवर करता है इंश्योरेंस, इसलिए बिजनेसमैन बिजनेस करते हैं फ्री होकर के। पैसे की जरूरत होती है तो बैंकिंग वहां पर आ जाता है और ये कस्टमर को भी पैसे देता है और बिजनेसमैन को भी पैसे देता है। अगर एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन की जरूरत हो तो वो एडवर्टाइजिंग प्रोवाइड करता है। तो ये कुल मिलाकर के आपका कॉमर्स हो जाता है। जैसे ट्रेड प्लस ऑक्सिलरी टू ट्रेड, ट्रेड में क्या आया? डोमेस्टिक ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड, प्लस ट्रांसपोर्ट जो कि आपके डिस्टेंस की बाधा को दूर करता है, कम्युनिकेशन जो कि इंफॉर्मेशन की बाधा को दूर करता है, वेयर हाउसिंग जो टाइम एलिमेंट, जो टाइम लैग है प्रोडक्शन और कंजम्पशन में उसकी बाधा को दूर करता है, इंश्योरेंस रिस्क को कवर करता है, बैंकिंग फाइनेंस उपलब्ध कराता है कस्टमर एंड बिजनेस को, एडवर्टाइजिंग एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देता है। तो अब आप कहेंगे कि सर क्या तो हम इस चार्ट को ही बनाने लग जाएंगे या बताने लग जाएंगे जब हमसे कोई पूछेगा कि कॉमर्स क्या है? बिल्कुल नहीं, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था। आइए अब हम इसको समराइज कर लेते हैं कुछ लाइंस में, एक डेफिनेशन में। देखिए, यहां पर कहता है कॉमर्स इज दैट पार्ट ऑफ बिजनेस which is concerned with the exchange of goods and services and include all those activities which directly or indirectly facilitate that exchange। बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और सिंपल डेफिनेशन है ये कॉमर्स का। जैसे क्या कहता है कि कॉमर्स इज दैट पार्ट ऑफ बिजनेस विच इज कंसर्न विद द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली है, कॉमर्स इज दैट पार्ट ऑफ बिजनेस, मतलब कॉमर्स अपने आप में बिजनेस नहीं है, कॉमर्स बिजनेस का एक पार्ट है। विच इज कंसर्न विद, जो किससे संबंधित है? द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स एंड सर्विसेज के आदान प्रदान से संबंधित है। एंड इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज, पहले तो ये किससे संबंधित है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यानी ट्रेड, बाइंग एंड सेलिंग। एंड इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज, और वो सारी एक्टिविटीज इसमें शामिल हो जाती हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फैसिलिटेट द एक्सचेंज, और जो इस बाइंग एंड सेलिंग एक्सचेंज को सरल बनाते हैं। तो आई होप ये डेफिनेशन आपको क्लियर होगा।
नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं डेफिनेशन। कॉमर्स इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर कंसर्न विथ रिमूविंग ऑल द हिंड्रेंसेस। वही बात यहां पर भी कहा जा रहा है कि कॉमर्स उन सारी एक्टिविटीज को कहा जा सकता है जो रिमूव करते हैं हिंड्रेंसेस यानी बाधाओं को इन द मूवमेंट ऑफ गुड्स, गुड्स के मूवमेंट में। कहां से? फ्रॉम द सेंटर ऑफ प्रोडक्शन टू द सेंटर ऑफ कंजम्पशन, और एस्टैब्लिश लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कस्टमर्स। और इन बाधाओं को दूर करने के बाद क्या हो जाता है? कस्टमर और प्रोड्यूसर के बीच में एक लिंक एस्टैब्लिश हो जाता है, यानी कि प्रोडक्शन के सेंटर से कंजम्पशन सेंटर तक गुड्स या सर्विस पहुंच जाता है। चलिए एक लास्ट डेफिनेशन देख लेते हैं जो कि मेरा बनाया हुआ डेफिनेशन है, और जो कि मैंने सारी चीजें जो शुरू में आपको बताई वो सारी चीजें इसमें कवर हो जाएंगी। जैसे क्या कहता है? कॉमर्स रेफर्स टू द सिंथेसिस, सिंथेसिस यानी संयोजन, सारी चीजों का मिक्सचर ऑफ ऑल द एक्टिविटीज। कॉमर्स क्या है? उन सारी एक्टिविटीज का मिक्सचर है विच रिमूव द हिंड्रेंसेस, जो बाधाओं को दूर करते हैं। किस तरीके की बाधाओं को? पर्सन यानी ट्रेड, पर्सनल टच की कमी होती है तो ट्रेड वहां पर आता है और जो बनाने वाला है और जो यूज करने वाला है उसको मिला देता है। प्लेस, जो डिस्टेंस होता है उसकी बाधा को दूर करता है। इंफॉर्मेशन की बाधा को कम्युनिकेशन दूर करता है। टाइम यानी वेयर हाउसिंग इसको दूर करता है। रिस्क एलिमेंट होता है ना, उसको दूर करता है। फाइनेंस, जो पैसे की बाधा है उसको बैंकिंग दूर करता है। एंड एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन यानी कि एडवर्टाइजिंग इन द मूवमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम द सेंटर ऑफ प्रोडक्शन टू द सेंटर ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, तो कॉमर्स अब आप समझ गए होंगे कि बिजनेस नहीं है, बिजनेस का एक पार्ट है जो फैसिलिटेटर है, जो चीजों को स्मूथ बनाने में मदद करता है, जो बिजनेस में आने वाली बाधाएं हैं उनको दूर करके। और वो बाधाएं कौन कौन सी हैं उनको हम लोग ऑलरेडी पहले इस वीडियो में देख चुके हैं। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको कॉमर्स से रिलेटेड डेफिनेशन या उसके कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी पॉइंट पर आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब वहां पर दूंगा। अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा है, पूरे ध्यान के साथ देखा है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू वेरी मच।